तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है प्रकाश और आज के सेक्शन में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक और वह जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है एमएस वर्ड से रिलेटेड है। एक्चुअली बहुत सारे लड़के लोग जो बिहार एसएससी या बेल्ट्रॉन के फॉर्म को फिलअप कर रखे होंगे या कंप्यूटर से रिलेटेड कहीं पे भी एग्ज़ाम हो, उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हम जिस तरीके से प्रोसेस आपसे लोगों को बतला रहे हैं, प्लीज़ आप से लोग उस तरीके से प्रोसेस को समझेंगे तो आपको एमएस वर्ड के क्वेश्चन और आंसर को सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और साथ में आपको याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं होंगे। तो पहले हमारे इस प्रोसेस को समझिएगा। एक्चुअली हमने एमएस वर्ड के पूरे मेनू के बारे में, पूरे टूल के बारे में, लैब और थ्योरी को ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। पहले उसको अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। अगर आप उसको भी नहीं पढ़े होंगे ना, तो सबसे पहले आप कीजिएगा क्या कि विन के साथ आर प्रेस कर लीजिएगा और विन वर्ड को टाइप कर लीजिएगा। किसको टाइप कीजिएगा? विन वर्ड को। जब आप विन वर्ड को टाइप करते हैं तो एमएस वर्ड ओपन हो जाता है। जब एमएस वर्ड जो ओपन होगा तो आपको करना क्या है कि सबसे पहले लेटेस्ट वर्जन का ही यूज करेंगे। एक्चुअली इसके पिछले वाले जो एग्ज़ाम है बिहार बेल्ट्रॉन के जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें एमएस ऑफिस 2016 वर्जन के बारे में पूछा गया था। एक्चुअली 2016 वर्जन हो, 2013 वर्जन हो, 2019 हो, 21 हो, सभी का सभी सेम होता है। और 2010 में थोड़ा-सा अंतर दिया गया है, बट आपको जितना भी वर्जन होगा उसमें थोड़ा-मोड़ा अंतर होगा। सबसे पहले आप कीजिएगा क्या है कि एमएस वर्ड को ओपन कर लीजिएगा और अपने कॉपी में ध्यान से लिखिएगा। आपको ये लिखना है कि यह फाइल मेनू होता है और फाइल मेनू के अंदर में क्या-क्या ऑप्शन आता है, जैसे सेव, सेव एज़, ओपन, क्लोज़, इन्फो, रिसेंट, न्यू, प्रिंट, ये सारे ऑप्शन को लिख लीजिएगा। यानी आपको फाइल मेनू टाइप क लिख लेना अपने कॉपी पे और उसके अंडर में ये सारे को लिख लीजिएगा। उसके बाद होम मेनू को लिखेंगे, होम मेनू के अंदर में कीबोर्ड ग्रुप लिखेंगे। उसके बाद ये जितने भी टूल है सारे टूल को टाइप कर लेंगे, लिख लेंगे अपनी कॉपी में। उसके बाद फ़ॉन्ट ग्रुप और फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर में जितने भी टूल है सारे टूल का नाम लिखेंगे। पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में जितने भी टूल है सारे टूल का नाम लिखेंगे। स्टाइल के और एडिटिंग के बारे में टाइप करेंगे। और ये भी आप सोचिएगा कि होम टैब के अंदर में कितने ग्रुप है 1, 2, 3, 4, 5 ग्रुप है, ये भी याद करना है। और अगर आपको इस सारे मेनू के बारे में रिवाइज़ करना है कि सेव से हम कैसे सेव करते हैं, सेव एज़ से कैसे हम सेव एज़ करते हैं, ओपन क्लोज़ इन्फो से कैसे पासवर्ड देते हैं, रिमूव करते हैं, चेंज करते हैं। होम मेनू के सारे टूल के बारे में रिवाइज़ करना होगा, ऑप्शन पर क्लिक कर के, तो आप हमारे एमएस वर्ड के हर वीडियो को देख लीजिएगा। आपको समझ में चले आएगा और अगर आप एग्ज़ाम को कवर करना चाहते हैं, उस एग्ज़ाम को कवर करने के लिए आप याद कीजिएगा होम टैब के अंदर में क्लिपबोर्ड ग्रुप होता है, उसके अंदर में क्या होता है, फ़ॉन्ट ग्रुप के अंदर में क्या होता है, पैराग्राफ ग्रुप के अंदर में क्या होता है, सबको आप याद कर लीजिएगा। फिर इंसर्ट टैब के अंदर में पेज आता है, पेज को टाइप कर लीजिएगा यानी इंसर्ट टैब लिखिएगा, उसके बाद पेज ग्रुप नीचे लिखिएगा, उसका कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक लिख लीजिएगा। उसके बाद टेबल ग्रुप लिखना है, उसके बाद यहाँ पे टेबल के अंदर जो-जो आता है वो सारे लिख लीजिएगा। और हाँ, आप ये भी याद कीजिएगा कि इंसर्ट टैब के अंदर में पेज ग्रुप होता है, टेबल ग्रुप होता है, सभी ग्रुप को लिख लीजिएगा। सिंबल, टेक्स्ट, हेडर, फुटर, लिंक ये सारे ग्रुप को लिख लेंगे। इंसर्ट टैब के अंदर में कितने ग्रुप होता है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रुप होता है, 7 ग्रुप को टाइप कर लीजिएगा। इस तरह आप पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू सभी टैब के बारे में लिखेंगे और इसके ग्रुप के बारे में लिखेंगे और कितने ग्रुप हैं वो भी आप याद कर लीजिएगा। तो हमने किए क्या है कि सबसे पहले आप से लोगों को करना क्या है ना, अगर अच्छे से एग्ज़ाम को कवर करना चाहते हैं तो मस्ती के साथ आप सभी लोग हमारे एमएस वर्ड के हर वीडियो को देख लीजिएगा। क्लियर है? तो आप अच्छी तरह से समझ जाइएगा। और जो भी लड़के हमारे चैनल पर न्यू होंगे प्लीज़ आप सिर्फ हमारे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ में एक अच्छे से मस्ती के साथ एक रिस्क लेकर आप इसे पढ़िएगा। तो सबसे पहले आज मैं एमएस वर्ड के क्वेश्चन और आंसर के बारे में सॉल्व कराने वाले हैं। प्यारे साथियों, आप से लोग हम बतलाना चाहते हैं कि फाइल मेनू के पूरे ऑप्शन के बारे में वर्क कर के हम बतला चुके हैं, उसको देख लीजिएगा। उसके बाद इसका थ्योरी को हम सॉल्व करके रखे हैं। उसके बाद
इसका शॉर्टकट की जितना होता है एमएस वर्ड का सारे शॉर्टकट की के बारे में सॉल्व कर रखे हैं। उसके बाद आज मैं इसके ये क्वेश्चन और आंसर जितना होता है सारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने वाले एक पीडीएफ की हेल्प से। तो देर किस बात की है, आपसे लोग एक कॉपी लेकर बैठ जाएं और जिस तरीके से हम पीडीएफ के बारे में बतला रहे हैं, जिस तरीके से हम सॉल्व करा रहे हैं, उस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से एक पीडीएफ को ओपन कर रखे हैं और इस पीडीएफ में क्या शो कर रहा है, अगर किसी भी साथियों लोगों को, प्यारे छात्रों, अगर आपसे लोगों को अगर पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा या मेल कर दीजिएगा या कमेंट में लिख दीजिएगा, आपको ये पीडीएफ भी दे दिया जाएगा। सबसे पहले हमें करना क्या है कि इसे हम थोड़ा-सा ज़ूम कर लेते हैं, थोड़ा ज़ूम कर लेंगे आपसे लोगों को अच्छे से दिखेगा, तो थोड़ा हम ज़ूम कर लेते हैं। ज़ूम होने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, क्या लिखे गया है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मल्टीपल क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन जितने भी हैं ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जितने मल्टीपल क्वेश्चन हैं, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, समझ गए? और यहाँ पे लिखा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। याद रखिएगा, अगर कोई पूछे कि बतलाइए एमएस वर्ड को, एमएस वर्ड क्या है, तो एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है, जरा आप बताइएगा, एमएस वर्ड क्या होता है? एमएस वर्ड हार्डवेयर होता है? नहीं, एमएस वर्ड हार्डवेयर नहीं होता है, एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर होता है। और वह सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जिसे कौन से कंपनी डेवलप किया था? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने। कहाँ से डेवलप किया था? यूएसए से। प्यारे साथियों, हमारे हर बातों को आपसे लोग ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, लिखिएगा, तो आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाले हैं। और हमारे चैनल को आपसे लोग शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लड़के लोग को घर बैठे अच्छे से अच्छे कंप्यूटर के बारे में नॉलेज हो जाए। क्लियर है? चलिए फास्ट बतला दीजिए, एमएस वर्ड को कौन से कंपनी डेवलप किया था? ज़रा बताइए, एमएस वर्ड को कौन से कंपनी डेवलप किया था? नहीं, एमएस वर्ड को माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया था। कहाँ से? यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका से। और एमएस वर्ड एक तरह की सॉफ्टवेयर तो है, लेकिन वो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। क्लियर हुआ? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो बोलेंगे ना वो सब टाइप कर लीजिएगा, जैसे ये टाइप कर लीजिएगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज ए वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, टाइप कर लीजिएगा। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप पूरे ऑप्शन के बारे में जानकारी लेते हैं। देखिए, हम इसमें क्वेश्चन और आंसर दोनों सॉल्व करके रखे हैं और आपसे लोगों को ये माइंड करना है कि भाई इसका क्वेश्चन का आंसर वो होगा तो कैसे होगा, ये माइंड करके रखिएगा। और जो लड़के हमारे एमएस वर्ड के हर वीडियो को देख लिए होंगे, याद कर लिए होंगे, पढ़ लिए होंगे, और हाँ, शॉर्ट कट की आपसे लोग जरूर याद कीजिएगा। कंट्रोल ए से क्या होता है, कंट्रोल बी से क्या होता है, सी डी, बहुत सारे शॉर्टकट की है। शॉर्टकट की को याद कर लीजिएगा, हम एक वीडियो में उसे अपलोड करके रख दिए हैं, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। देखिए, एमएस ऑफिस के अंदर में कौन कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, पहले ये माइंड में रखिएगा। एमएस वर्ड के अंदर में 4 एप्लीकेशन आते हैं जो अधिकांश हर इंस्टीट्यूट वाले पढ़ाते हैं। एक्चुअली बहुत सारे एमएस वर्ड के अंदर में, एमएस ऑफिस के अंदर में बहुत सारे आते हैं, लेकिन 3-4 जो एप्लीकेशन हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहीं हर इंस्टीट्यूट वाला पढ़ाते हैं। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर में ना क्या-क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आता है, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आता है और ऑल ऑफ द ये वो, इसमें सभी होगा। अब कैसे होगा सभी समझिएगा। अगर हाँ, अगर लिखे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस भी आता है। अगर लिखे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक तो माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक भी आता है, याद करके रखिएगा। देखिए यहाँ पर लिखेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, हम विन के साथ आर बटन जब प्रेस करते हैं और यहाँ से विन वर्ड को ओपन करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। सेकेंड में क्या लिखा हुआ था, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। अगर हम विन के साथ आर प्रेस करते हैं और यहाँ से हम एक्सेल को टाइप करेंगे तो क्या ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। थर्ड था माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, क्या था, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो विन के साथ आर प्रेस करेंगे, पावर पीएनटी लिखेंगे, POWERPNT, तो क्या ओपन होगा, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट ओपन होगा। ये तो 3 एप्लीकेशन था नो, लेकिन हम और एप्लीकेशन बतलाते हैं। विन के साथ आर और एमएस एक्सेस लिखिएगा तो एमएस एक्सेस ओपन होगा, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट होता है।
और विन के साथ आर और यहाँ पे आउटलुक टाइप कीजिएगा तो आउटलुक ओपन होगा और ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही होता है। देखिए सभी का सभी माइक्रोसॉफ्ट है, लेकिन हाँ याद रखिएगा ये जो चारों एप्लीकेशन है ना, हर एप्लीकेशन का अलग अलग वर्क होता है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का स्पेशल वर्क होता है, जीमेल पे वर्क किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस का वर्क होता है कि आपके कंपनी से रिलेटेड कोई फॉर्म रिपोर्ट बनाना हो तो बनाने के लिए होता है। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का यूज होता है कि अगर आपको कोई एनिमेशन क्रिएट करना हो, ट्रांजेक्शन लगाना हो तो ट्रांजेक्शन लगाने के लिए, एनिमेशन क्रिएट करने के लिए, पीपीटी क्रिएट करने के लिए पावर पॉइंट का यूज किया जाता है। और एम एस वर्ड में किसी भी तरह की डॉक्यूमेंट बनाना होगा तो डॉक्यूमेंट बनाने के लिए एम एस वर्ड का यूज किया जाता है। और एम एस एक्सेल में किसी तरह की कैलकुलेशन का काम करना होगा तो कैलकुलेशन की काम करने के लिए एक्सेल का यूज किया जाता है। तो देखिए आपका क्वेश्चन एक छोटा सा क्वेश्चन है और इसके बारे में पूरे डिटेल को आप सभी लोगों को बतला दीजिए। अब जरा बताइएगा, आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करना होगा तो रन में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, विन वर्ड। ठीक है, रन में क्या टाइप करेंगे, विन वर्ड लिख लीजिएगा। और अगर हमें एक्सेल ओपन करना होगा तो एक्सेल टाइप करेंगे तो एक्सेल ओपन होगा, ये भी टाइप कर लीजिएगा। अगर हमें पावर पॉइंट ओपन करना होगा तो पावर पीएनटी टाइप करेंगे तो पावर पॉइंट ओपन होगा। अगर हमें एम एस एक्सेस ओपन करना होगा तो एम एस एक्सेस टाइप करेंगे तो एम एस एक्सेस ओपन होगा। और अगर हमें आउटलुक टाइप करेंगे तो क्या ओपन होगा, आउटलुक ओपन होगा। समझ गए? तो ये क्वेश्चन का आंसर समझने में कोई प्रॉब्लम तो आप सभी लोग को नहीं होना है, नहीं है। चलिए बहुत ही खुशी की बात होता है। और आप सभी लोग नोट में लिखिएगा या स्टार दिख लिखिएगा। देखिए इतना आपको लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। अगर आप सभी लोग को याद भी हो ना तो आप नोट में लिख लेंगे या स्टार देकर लिखेंगे। और क्या लिखिएगा, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट आर ऑल ऑफिस सॉफ्टवेयर, यानी ये सभी का सभी क्या है, ऑफिस का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं 2 नंबर पे। 2 नंबर का क्वेश्चन क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज, हम अभी बतलाएं, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम है। तो देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या होता है, कंप्यूटर हार्डवेयर प्रोग्राम नहीं होता है। क्योंकि हार्डवेयर क्या होता है, जिससे हम टच करके वर्क करते हैं वो हार्डवेयर होता है। और कभी आप एमएस वर्ड को टच किए हैं, इंस्टाग्राम को टच किए हैं, व्हाट्सएप को, ट्विटर को, ये सभी को टच नहीं किया जाता है। उसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसीलिए वह एमएस वर्ड हार्डवेयर नहीं होता है। यानी हार्डवेयर का वर्क होता है कि इसे हम टच कर वर्क करते वो क्या होता है, हार्डवेयर होता है। समझ गए? चलिए, तो ये तो हार्डवेयर नहीं होगा। कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम, कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन एक तरह कंप्यूटर नॉन एप्लीकेशन प्रोग्राम तो नहीं है, बट ये है तो क्या है, तो आप लोग ये समझिएगा ये क्या है, तो ये आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। क्या होता है, तो एम एस वर्ड जो होता है ना कंप्यूटर पे काम करने वाला एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। देखिए हार्डवेयर होता है जिसे हम टच करके वर्क करते हैं, सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम टच करके वर्क नहीं करते हैं। सॉफ्टवेयर भी 2 तरह का होता है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जो आपके सिस्टम में ऑलरेडी रहता है उसे सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, और जो आप बाहर से डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं उसे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यही बतलाया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम है। समझ गए? प्यारे साथियों, आप से लोग हमारे हर वीडियो को अच्छे से देखेंगे, हर बातों को अच्छे से सोचेंगे, समझेंगे और इसे कॉपी में लिखिएगा, तो अच्छी तरह से सॉल्व हो जाएगा। और आप ज़रूर हमारे चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। तो आप लोग 2 नंबर में लिखिएगा, ये लिखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ ए कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, एक तरह की कंप्यूटर एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है। क्लियर? चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एमएस वर्ड यूज्ड फॉर, यानी हम एमएस वर्ड का यूज हम किस किस के लिए करते हैं। समझिएगा कि जब हम एमएस वर्ड का यूज करते हैं ना, तो एमएस वर्ड में डिजाइन वीडियो नहीं कर सकते, यानी वीडियो को हम डिजाइन नहीं कर सकते हैं, वीडियो को हम एडिट नहीं कर सकते हैं, हम पेंट में ड्राइंग का वर्क नहीं कर सकते हैं, पेंटिंग का वर्क नहीं कर सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। समझ गए? हम कोई फोटो को ग्राफिक डिजाइनिंग का काम नहीं कर सकते हैं। हम जो वर्क करेंगे वह सिंपल क्या वर्क करेंगे, तो हम जो सिंपल वर्क करते हैं वो आपका वर्क है क्या, ये डिजाइन टेक्स्ट, सॉरी हम अच्छे तरह से लिख देते हैं इसे फिर से।
इससे थोड़ा सा इसे हम यहाँ से ये कर लेते हैं, क्लियर। ये भी नहीं होगा और इसमें जो आपका करेंट आंसर होगा वो करेंट आंसर क्या होगा, तो डिजाइन कर सकते हैं आप, ये लिख लीजिएगा, ठीक है। और अपने स्टार देकर टाइप करेंगे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज वर्ड यूज टू डिजाइन टेक्स्ट, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक तरीके डिजाइन करता है टेक्स्ट को। यानी टेक्स्ट क्या होता है, अगर हम यहाँ पे कोई डेटा बना हुआ यहाँ पे पड़ा हुआ है, समझ गए। अब इसको बड़ा करना होगा तो बड़ा कैसे कीजिए, यहाँ से बड़ा कीजिएगा, छोटा करना होगा छोटा कीजिएगा, कलर करना होगा कलर कीजिएगा, यानी जो भी वर्क करना चाहते हैं टेक्स्ट पे आप सभी का सभी वर्क कर सकते हैं। तो यह टेक्स्ट को आप एडिट करने का वर्क किया जाता है, क्लियर है, समझ गए आप लोग। जरा बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हाट इज एमएस वर्ड यूज्ड फॉर, क्या होता है, डिजाइन टेक्स्ट, एंड टेक्स्ट को डिजाइन करने के लिए वर्क किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड, यानी एम एस वर्ड में क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए एम एस वर्ड में हम वर्ड को काउंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, तो वर्ड को काउंट कर सकते हैं, ये होता है। फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ये भी होता है। पेज का मार्जिन कर सकते हैं, अब कैसे करेंगे समझिएगा। एमएस वर्ड को ओपन किए, हम यहाँ पे कोई डेटा को टाइप कर लिए और वर्ड को काउंट कर सकते हैं, हमने क्या बताया, वर्ड को काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कहीं पे देखिएगा वर्ड काउंट का ऑप्शन आता होगा, वर्ड काउंट निकल रहा है, तो वर्ड को काउंट कर लिए कि पेज कितना, वर्ड कितना, कैरेक्टर कितना है, समझ गए। उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है वर्ड को काउंट कर सकते हैं और फॉन्ट साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, पेज का मार्जिन कर सकते हैं। तो फॉन्ट के साइज को जब भी बड़ा छोटा करना होगा हम यहाँ से सिलेक्ट करके फॉन्ट के साइज को बड़ा छोटा कर सकते हैं। साथ में अगर हमें पेज का मार्जिन करना होगा, यहाँ से पेज का मार्जिन कर सकते हैं। तो ये क्या हो रहा है, एम एस वर्ड में सभी का सभी तो काम हो रहा है, लेकिन ये बर्स का वर्क नहीं हो रहा है। तो इसका करेंट आंसर क्या होगा, बर्स होगा, याद कर लीजिएगा, इसका करेंट आंसर बर्स होता है, समझ गया। तो आप लोग अपना स्टार देकर लिख लीजिएगा, बर्स इज नॉट प्रेजेंट इन एम एस वर्ड, एंड बर्स का जो ऑप्शन रहता है वह प्रेजेंट नहीं है, क्या चीज में, एम एस वर्ड में। चलिए इतना तो कवर हुआ ना, फिर आगे समझिए, अच्छे तरह से देख लीजिएगा, पूरा कवर हो जाएगा। यहाँ पे शो किया डॉक्यूमेंट कैन बी डैश विथ एम एस वर्ड, यानी एम एस वर्ड में डॉक्यूमेंट को हम क्या कर क्रिएट कर सकते हैं। देखिए एम एस वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं तो उसे आप क्रिएट भी कर सकते हैं, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं। यानी क्रिएट का मतलब है कि आप खुद से कोई डेटा बनाना चाहते हैं तो खुद से कोई डेटा को बना सकते हैं, ठीक है। और एडिट का मतलब होता है कि अगर आप इसे बड़ा छोटा करना चाहते हैं तो आप यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं, समझ गए। तो ये ऑप्शन हुआ कि एडिट भी कर सकते हैं, डेटा को सेव भी कर सकते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक है, डेटा को सेव करना होगा तो फाइल पे क्लिक कर सेव से डेटा को सेव कर सकते हैं। तो आपको तो पता चल गया होगा कि इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो, यानी इसमें हम सभी का सभी वर्क कर सकते हैं, सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आप लिख लीजिएगा डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएट एडिट, डॉक्यूमेंट कैन बी क्रिएट एडिट एंड सेव्ड विथ एम एस वर्ड, यानी एम एस वर्ड में हम सभी के सभी कार्य कर सकते हैं। इसमें हम एम एस वर्ड के जितने भी टॉपिक है ना भाई, हम पूरे टॉपिक के बारे में कवर करके रखे, हमें लगता नहीं कि इसके अलावा कहीं से एक्स्ट्रा आता होगा। अगर आप लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो ये पूरे के पूरे कवर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज इन विच ईयर, यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को कब रिलीज किया गया था। तो याद कीजिएगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को जब रिलीज किया गया था 1983 में लॉन्च किया गया था। इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज इन ईयर 1983, 1983 में ये रिलीज किया गया था, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इंटायर नेम ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज, इट वाज रिलीज। तो इसका जो करेंट आंसर होगा वो मल्टी टूल टूल वर्ड होगा, क्या होगा, मल्टी टूल वर्ड पे वर्क करता है। तो इसको लिख लीजिएगा आप लोग कि द नेम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड व्हेन इट वाज रिलीज वाज मल्टी टाइप वर्ड, क्या, तो मल्टी टाइप वर्ड होता है। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन है, व्हाट इज मीन्स बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ WYSIWYG इन एमएस वर्ड, इसका मीन्स क्या होता है। तो इसका मीन्स ये होता है, याद करिए, याद करने वाला है, इसका याद कीजिएगा, व्हाट यू सी, यानी व्हाट, वाई से यू, एस से सी, इज व्हाट यू गेट,
W से वाट, Y से यू, G से गेट। तो वाट यू सी इज वाट यू गेट, याद कर लीजिएगा, समझ गए। तो याद करें प्रोसेस है कि नेक्स्ट आप स्टार देकर टाइप कर लीजिएगा। इन एम एस वर्ड WYSIWYG मीन्स वाट यू सी वाट यू गेट, ये सारे आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या वो नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। ऑफिस बटन सिंबल विथ विच फीचर ऑफ ऑन एम एस वर्ड, यानी ये ऑप्शन है कि ऑफिस बटन विच फीचर ऑन एम एस वर्ड। तो रिबन होता है ऑफिस बटन जो होता है ना वो रिबन का काम करता है। तो ऑफिस बटन इज सिंबल विथ रिबन फीचर इन एम एस वर्ड। इसका जो आपका आंसर होगा ना वो क्या होगा, रिबन होगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन इज प्रोवाइडेड बाय ऑफिस बटन। देखिए जब ऑफिस बटन की जब बातें करें ना तो याद रखिएगा एम एस वर्ड के 2007 वर्जन में ऑफिस बटन रहता है। जिस तरह यह एम एस वर्ड का 2010 वर्जन है और यहाँ पे फाइल मेनू लिखा है तो वहाँ पे गोला सा सिंबल होगा, उसे हम ऑफिस बटन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे 2010 में एम एस वर्ड के 2010 में फाइल मेनू के अंदर में क्या क्या आ रहा है, सेव, सेव एज, ओपन, क्लोज, इन्फो, रिसेंट। और ये जो आपका इन्फो है ना, इन्फो का काम होता है पासवर्ड देना। इन्फो जो है ना उसके जगह पे 2007 वर्जन जब रहेगा तो प्रीपर का ऑप्शन आता है। तो यही पूछा गया है कि एम एस ऑफिस बटन में क्या क्या ऑप्शन रहता है ऑफिस बटन में। तो ऑफिस बटन में ओपन का भी ऑप्शन रहता है, सेव का भी ऑप्शन रहता है, प्रिंट का भी ऑप्शन रहता है, ऑल ऑफ द एबो, यानी इसमें से क्या होगा, सभी होगा, ऑल ऑफ द एबो। क्लियर, लिख लीजिए ओपन कोमा सेव कोमा प्रिंट इट इज प्रेजेंट एन ऑप्शन इन ऑफिस बटन, यानी ये सारे प्रेजेंट होते हैं ऑफिस बटन में। और क्या ऑफिस बटन के अंदर में प्रेजेंट नहीं होता है, तो इन्फो वाला ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता है। 11 नंबर क्वेश्चन है वेयर इज ऑफिस बटन लोकेटेड इन एम एस वर्ड, एम एस वर्ड। तो देखिए हम एम एस वर्ड को ओपन किए तो यहाँ पे ऑफिस बटन रहता है, तो ये ऑफिस बटन क्या है, लेफ्ट में है। और ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अपर बोलते हैं, ठीक है, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, अपर। तो यहाँ पे देखिए इसका आंसर क्या दिया गया है, लेफ्ट अपर में रहता है। देखिए अगर आप उसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिएगा ना तो इसमें तो को थोड़ा सा प्रॉब्लम नहीं होगा इसको सॉल्व करने में, समझ गए। तो उसको पहले आप पढ़ लीजिएगा। तो इसका ऑफिस बटन लोकेटेड इन लेफ्ट अपर साइड इन एम एस वर्ड ऑल ऑफ द 2007 प्रोग्राम, यानी बतला दिया 2007 में कहाँ पे रहता है, तो लेफ्ट साइड में अपर में रहता है, यानी ऊपर रहता है। 12 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। अब देखिए आ गया, यानी इसमें कौन सा ऑप्शन प्रेजेंट नहीं होता है, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन नॉट प्रेजेंट इन ऑफिस बटन। तो देखिएगा प्रीपर का भी ऑप्शन नहीं प्रेजेंट रहता है, सेंड का भी ऑप्शन, पब्लिश का भी। इसमें क्या होगा, नॉन ऑफ द एबो। तो यहाँ पे लिखिएगा ये ऑफिस बटन के अंदर में क्या क्या रहता है, तो न्यू रहता है, ओपन रहता है, सेव रहता है। तो आप टाइप कीजिएगा दिस ऑप्शन प्रेजेंट ऑफिस बटन आर, और एक में लिखिएगा रोमन में न्यू, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रीपर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। समझ गए। चलिए अब आगे देखिएगा। आगे है क्विक एक्सेस टूल बार इज प्रेजेंट एट डैश ऑफिस बटन इन एम एस वर्ड। देखिए क्विक एक्सेस टूल बार किसे बोलते हैं, तो यहाँ पे एक जो ऑप्शन है इसको हम बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार, समझ गए। तो इधर इतना जो पार्ट है लेफ्ट साइड में और ये सब जो पार्ट है राइट साइड में है। तो 2017 में कहाँ पे रहता है वही बताया गया है। तो 2017 में कहाँ पे रहता है, 2007 में राइट बटन में रहता है, 2010 में तो वही तो है। तो यहाँ पे लिखा गया क्विक एक्सेस टूल बार प्रेजेंट एट राइट ऑफ द ऑफिस बटन एम एस वर्ड, कहाँ पे रहता है, तो राइट साइड में रहता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कमांड आर प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूल बार, यानी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर में क्या क्या रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल के बार के अंदर ये इसको क्या बोलते हैं, सेव बटन, सेव लिखा है, सेव बटन है। इसको बोलते हैं अंडो बटन, अंडो लिखा गया है। इसको बोलते हैं रीडो बटन, रीडो लिखा गया है। यहाँ पे रीडो अंडो रीडो होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ रहा है कि सेव का भी ऑप्शन रहता है क्विक एक्सेस टूल बार में, अंडो का भी रहता है, रीडो का भी रहता है। तो ऑल ऑफ द एबो, इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द एबो। और बहुत सारे आप ला सकते हैं,
लाने के लिए आप यहाँ पे क्विक एक्सेस टूलबार पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ से आप ला सकते हैं और जैसे आप अनचेक कीजिएगा तो वहाँ से हटा भी सकते हैं। समझ गए प्रोसेस? समझे आप प्रोसेस? हाँ, चलिए देखिए, तो से लिख लीजिएगा सेव कोमा अंडो कोमा रीडो etc आर ऑल प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूलबार। यानी क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर में ये सभी का सभी प्रेजेंट रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन क्विक एक्सेस टूलबार। यानी इसमें से कौन सा जो ऑप्शन है क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर प्रेजेंट नहीं होता है। तो देखिए क्विक एक्सेस टूलबार के अंदर में ड्रॉ टेबल भी प्रेजेंट है, ईमेल भी प्रेजेंट है, प्रिंट प्रीव्यू भी प्रेजेंट है, लेकिन प्रीपर का ऑप्शन नहीं रहता है। कहाँ पे रहता है प्रीपर का ऑप्शन? तो जब फाइल पे जाएंगे तो यहाँ पे इन्फो है ना, अगर 2007 का वर्जन है वहाँ पे प्रीपर लिखता है, वहाँ पे रहता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे न्यू भी ऑप्शन है, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए क्विक एक्सेस टूल बार हो गया। अब रोमन में लिखिएगा न्यू, ओपन, सेव, ईमेल, क्विक प्रिंट, प्रिंट प्रीव्यू, स्पेलिंग ग्रामर, अंडो, रीडो, ड्रॉ टेबल, ओपन रिसेंट। ये सभी के सभी क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर में रहता है। जरा लिख लीजिए आप लोग क्विक एक्सेस टूल बार, उसके नीचे लिखिएगा रोमन में 1 में लिखिएगा न्यू ओपन, ऐसे ही पूरे को टाइप कर लीजिए। वीडियो को पॉज कर दीजिएगा, ठीक है? अगर आप सभी को लिखना होगा ना तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, उसके बाद लिखिए तो समझ जाइएगा। चलिए लिख लिए, अब समझिए आगे। तो इसका जो आपका आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? प्रीपर होगा। यानी प्रीपर इज नॉट प्रेजेंट क्विक एक्सेस टूल बार बट ऑफिस बटन। यानी वो प्रेजेंट नहीं होता है क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर में, वो प्रेजेंट होता है तो कहाँ पे होता है? तो ऑफिस बटन के अंदर में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द डैश ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। टाइटल बार कहाँ पे रहता है? तो टाइटल बार किसे बोलते हैं एमएस वर्ड में? इधर लेफ्ट साइड इधर राइट साइड होता है, तो ये राइट साइड हुआ, ठीक है? इसको हम टाइटल बार के नाम से जानते हैं जो डॉक्यूमेंट लिखा गया। समझ गए? तो राइट में रहता है आपका टाइटल बार। टाइटल बार इज प्रेजेंट एट द राइट ऑफ द क्विक एक्सेस टूल बार। यानी ये आपका जो क्विक एक्सेस टूल बार जो है, ये क्विक एक्सेस टूल बार तो ये लेफ्ट साइड में होता है, इधर राइट साइड हुआ, तो राइट साइड में टाइटल वाला ऑप्शन रहता है। समझ गया? तो देखिए आप जो लोग उसे अच्छे तरह से पढ़ लिए होंगे ना और अच्छी तरह से रिवाइज कर लिए होंगे तो सभी का सभी क्वेश्चन आपसे लोगों को बन ही जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, पहले इसको देख लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल द रिबन एज द एलिमेंट। रिबन क्या होता है? तो रिबन होता है कि जैसे बहुत सारे फाइल हुआ, होम हुआ, वो सारे को रिबन होता है। तो इसका आप याद करिएगा यूजर इंटरफेस। क्या याद करेंगे? यूजर इंटरफेस। इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 इंस्टॉल द रिबन एज द यूजर इंटरफेस एलिमेंट होता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिएगा। रिबन इज लोकेट डैश क्विक एक्सेस टूल बार एंड टाइटल बार इन एमएस वर्ड। क्या लिखा? एंड टाइटल बार इन एमएस वर्ड। तो रिबन इज लोकेट एबो, तो रिबन इज लोकेट, तो ये आप लिख लीजिएगा कि ब्लो होता है यानी ब्लो साइड में ये वर्क करता है। तो यहाँ पे लिखा गया रिबन इज लोकेट इन ब्लो क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार इन एमएस वर्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टैब आर देयर इन रिबन इन एमएस वर्ड। देखिए टैब कितने होते हैं एमएस वर्ड में? तो यहाँ पे लिखा क्या आएगा? 7 होता है। अब 7 कैसे हो समझिएगा। एमएस वर्ड को ओपन किए, फाइल टैब, फाइल को इसमें नहीं काउंट होता है टैब में। होम टैब एगो, इंसर्ट टैब 2 गो, पेज लेआउट 3 गो, रेफरेंस 4 गो, मेलिंग 5 गो, रिव्यू 6 गो, व्यू 7 गो। तो कितने होते हैं? तो 7 होता है। ठीक है? कोई पूछे कि हाउ मेनी टैब आर देयर इन रिबन एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में कितने टैब होते हैं, तो आप सभी लोग ये इसको हम काउंट नहीं करेंगे। याद कीजिएगा होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है, रेफरेंस टैब होता है, मेलिंग होता है, रिव्यू होता है और व्यू होता है। समझ गए? तो इतने सारे टूल होते हैं, इतने सारे टैब होता है एमएस वर्ड के अंदर में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए क्या होता है, लिख लीजिएगा देयर आर 7 टैब इन रिबन इन एमएस वर्ड। देयर आर 7 टैब रिबन इन एमएस वर्ड। चलिए यहाँ पे शो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टैब इन रिबन इन एमएस वर्ड।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज टैब इन रिबन एम एस वर्ड। तो आपका होम टैब भी होता है, इंसर्ट टैब भी होता है, पेज लेआउट टैब भी होता है। तो ऑल ऑफ द ये वो इनमें से सभी होगा। तो यहाँ पे याद किया द टैब प्रेजेंट इन रिबन इन एम एस वर्ड। एम एस वर्ड के अंदर में कौन कौन सा टैब होता है लिख लीजिएगा। द टैब लिखिए फर्स्ट में हाँ लिखिए द टैब प्रेजेंट इन रिबन इन एम एस वर्ड। एक में लिखिएगा होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू। सेवन सेवन आपका टैब होते हैं और सेवन टैब के बारे में आपको बतला दिया गया। 21 नंबर देखिए शायद एक 200 हम क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करवाने वाले हैं, उसी में सही हो जाएगा। चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इन द डिफॉल्ट एम एस वर्ड। बतलाइए जब भी हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है, समझिए। विन के साथ आर और यहाँ से हम विन वर्ड को टाइप करते हैं, विन वर्ड को टाइप। तो बाय डिफॉल्ट देखिए कौन सा टैब ओपन हुआ है, देखिए तो यहाँ पे होम टैब ओपन हुआ है। तो जब भी हम एम एस वर्ड को ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन होता है, तो होम टैब ओपन होता है। और साथ में आप लोग लिख लीजिए ना, होम टैब इज द डिफॉल्ट इन एम एस वर्ड। यानी हम एम एस वर्ड को जब भी ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कौन सा टैब ओपन होगा, तो बाय डिफॉल्ट होम टैब ही ओपन होता है। चलिए समझ गए इतने बात को, वो समझे, समझ गए। चलिए समझ गए तो बहुत बढ़िया है और हम आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे यहाँ पे है हाउ मेनी ग्रुप ऑफ रिलेटेड कमांड आर देयर इन होम टैब। अभी आपको बताए हैं 22 नंबर का, कहाँ गया हो, चलिए थोड़ा सा नीचे आराम से आइए डाउन से, 22 नंबर है। 22 नंबर को हाउ मेनी ग्रुप और रिलेटेड कमांड देयर इन होम टैब। इन होम टैब के अंदर में कितने कमांड होते हैं या ग्रुप होते हैं। तो यहाँ से होम टैब को ओपन किए और होम टैब के अंदर में देखिए क्लिपबोर्ड एगो, फॉन्ट 2 गो, पैराग्राफ 3 गो, स्टाइल 4 गो, एडिटिंग 5 गो। तो कितने होता है, तो होम टैब के अंदर में 5 ग्रुप होता है, ठीक है। 5 ग्रुप होता है, 5 ग्रुप के आपका नाम बतला दिया गया है, समझ गए। देयर आर 5 ग्रुप रिलेटेड कमांड इन होम टैब। देखिए अगर आपसे लोग हम एम एस वर्ड के सारे शॉर्टकट, सारे ऑप्शन के बारे में और सारे टूल ग्रुप के बारे में पढ़ लिए होंगे तो सभी का सभी फास्ट में बन जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आपको याद नहीं करना है, आपको एक बार वो सारे जैसे बतलाए हैं ना लिखने के लिए, उस तरीके से पहले आप लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिएगा कितना फास्ट में बनेगा, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट एज कमांड होम टैब। इन होम टैब के अंदर में विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट प्रेजेंट एज ए कमांड। होम टैब के अंदर से कौन सा कमांड नहीं रहता है, कौन सा ऑप्शन नहीं रहता है। तो होम टैब के अंदर क्लिपबोर्ड ग्रुप भी रहता है, फॉन्ट ग्रुप भी रहता है, पैराग्राफ ग्रुप भी रहता है। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। कैसे होगा समझिए कि यहाँ पे होम टैब पे क्लिक किए, क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है, एडिटिंग ग्रुप है। तो इसमें तो सभी का सभी ग्रुप है नो, तो इसमें क्या आंसर होगा, नॉन ऑफ द एबव। क्या होगा बतलाइए जरा फास्ट में, नॉन ऑफ द एबव। अब लिख लीजिएगा द कमांड प्रेजेंट होम टैब आर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, इतने सारे ऑप्शन होता है। चलिए फिर से हम आगे बढ़ते हैं और आगे समझते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेटिंग कैन बी चेंज होम टैब। होम टैब के अंदर में हम क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं सेटिंग का, समझ गए, क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए होम टैब में हम फॉन्ट को बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। हम फॉन्ट को बुलेट्स होता है ये यूज कर सकते हैं, एडजस्ट स्टाइल कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा, ऑल ऑफ द ये वो इनमें से सभी। देखिए हम होम टैब में ओपन किए और यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, जैसे बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। यहाँ पर जब क्लिक किया उसका नाम से होगा बुलेट्स, यहाँ से आप ये सब भी दे सकते हैं, तो सभी का सभी काम कर सकते हैं ना। तो इसीलिए बतलाया गया है कि होम टैब के अंदर में हम सभी का सभी वर्क कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबो। देखिए यहाँ पे लिखा गया द डॉक्यूमेंट सेटिंग दैट कैन बी चेंज फ्रॉम होम टैब, फॉन्ट साइज 18 और एडजस्ट स्टाइल, स्टाइल को भी आप एडजस्ट कर सकते हैं। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन क्या बतला रहे पहले समझिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड टैब इन द रिबन। यानी एम एस वर्ड का सेकेंड टैब कौन होता है। तो याद कीजिएगा
कि एमएस वर्ड का जो फर्स्ट टैब जो होता है वह होम होता है, फाइल होता है, सेकेंड टैब होम होता है, थर्ड इंसर्ट, फोर पेज लेआउट, फाइव रेफरेंस, सिक्स मेलिंग, सेवन रिव्यू और व्यू होता है। समझ गए? तो यहाँ पे क्या होगा? होम होगा। सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंड टैब इन रिबन। सेकेंड टैब क्या होता है? तो इसको तो काउंट नहीं होता, फर्स्ट ये हुआ, सेकेंड क्या हुआ? इंसर्ट। तो इंसर्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट क्या होता है? होम होता है, सेकेंड क्या होता है? इंसर्ट होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इंसर्ट, याद लिख लीजिए इंसर्ट। द इंसर्ट टैब इन द सेकेंड टैब इन द रिबन। इंसर्ट। क्लियर? चलिए आगे बढ़िए। लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी ऐड यूजिंग इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर में क्या क्या ऐड किया गया है? तो देखिए इंसर्ट टैब के अंदर में आप टेबल का वर्क कर सकते हैं, पिक्चर का वर्क कर सकते हैं, क्लिप आर्ट का वर्क कर सकते हैं। तो इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द ये वो। अब कैसे कैसे होगा समझिए। इंसर्ट टैब के अंदर में हम टेबल का वर्क कर सकते हैं, पिक्चर लिखा है पिक्चर का वर्क कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट लिखा है स्मार्ट आर्ट का वर्क कर सकते हैं, यानी सभी का सभी वर्क हम कर सकते हैं। कहाँ पे? इंसर्ट टैब के अंदर में। द फॉलोइंग कैन बी ऐड इंसर्ट। अब देखिए पूरा लिखा हुआ क्या क्या कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट कर सकते हैं, पिक्चर क्रिएट कर सकते हैं, क्लिप आर्ट, शेप क्रिएट कर सकते हैं, पेज नंबर, ये सभी का सभी आप काम कर सकते हैं। कहाँ पे? इंसर्ट टैब के अंदर में। चलिए यहाँ पे शो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग नोट कमांड इन इंसर्ट टैब, यानी इसमें से कौन सा ऑप्शन इंसर्ट टैब के अंदर में नहीं होता है। तो देखिए इंसर्ट टैब के अंदर पेज टेबल लिंक, देखिए यहाँ पे इंसर्ट टैब को ओपन किए, इसमें पेज है पेज है यहाँ पे, पेज हुआ और लिंक हुआ हाइपरलिंक, ये सारे तो सभी का सभी प्रेजेंट है, लेकिन स्टाइल प्रेजेंट नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? स्टाइल होगा। क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो स्टाइल प्रेजेंट नहीं होता है, इसीलिए इसका जो करंट आंसर होगा स्टाइल होगा। लिख लीजिएगा, स्टाइल इज ए कमांड इन होम टैब एंड नॉट इन इंसर्ट टैब। स्टाइल जो कमांड होता है वह होम टैब के अंदर में रहता है, यानी होम टैब कहाँ पे है? तो होम टैब आपका यहाँ पे है और यहाँ पे चेंज स्टाइल है, होम टैब के अंदर में रहता है, लेकिन यह इंसर्ट टैब के अंदर में नहीं रहता है। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी चेंज यूजिंग पेज लेआउट टैब। पेज लेआउट टैब के अंदर में क्या क्या चेंजिंग कर सकते हैं? थीम चेंजिंग कर सकते हैं, पेज सेटअप अरेंज कर सकते हैं, और यानी ये सभी का सभी कार्य कर सकते हैं। तो लिख लीजिए यूजिंग पेज लेआउट टैब द फॉलोइंग कैन बी चेंज। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? तो थीम, पेज सेटअप, पेज बैकग्राउंड, पैराग्राफ, ये सभी का सभी हम चेंजिंग कर सकते हैं, अरेंज भी कर सकते हैं। ठीक है? किसके अंदर? तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं पेज लेआउट के अंदर में, देखिए यहाँ पे थीम लिखल है और मार्जिन है और टेंशन है, साइज, कॉलम, ये सभी का सभी हम चेंजिंग कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टैब इज यूज टू ऐड द डॉक्यूमेंट्स क्रिएशन। कितना नंबर था वो? थोड़ा आगे बढ़िए, 30 नंबर नहीं, थोड़ा ऊपर कीजिए। विच द फॉलोइंग टैब ऐड द डॉक्यूमेंट इन होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंस। चलिए हाउ मेनी कमांड आर प्रेजेंट इन रेफरेंस टैब, यानी रेफरेंस टैब के अंदर में कितने कमांड होता है। चलिए आप ओपन कर लेते हैं रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब ओपन हुआ, कितने कमांड है? ग्रुप एक ही होता है, 1 2 3 4 5 6। कितने होते हैं? तो 6 होता है, 6 होता है। और 6 में क्या होता है? तो लिखिए रेफरेंस टैब हैज ग्रुप ऑफ द कमांड 6 कमांड। 6 कमांड के नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। कैसे लिखिएगा 6 कमांड के नाम? तो एमएस वर्ड को ओपन करके लिख लीजिएगा, या यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ग्रुप और रिलेटेड कमांड इन रेफरेंस टैब। रेफरेंस टैब के अंदर में कौन कौन सा कमांड आता है? तो यहाँ पे लिखिएगा द नेम ऑफ द ग्रुप रिलेटेड कमांड रेफरेंस टैब। एक में लिखिएगा टेबल ऑफ कंटेंट, दो में फुटनोट, इसी तरह ये 6 को लिख लीजिएगा। तो ये रेफरेंस टैब का होता है। 32 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लास्ट ऑप्शन यूज्ड टैब इन रिबन। लास्ट क्या होता है? तो मेलिंग होता है। लास्ट क्या होता है? मेलिंग होता है। कैसे? तो आपको यहाँ पे अब देखिएगा ना, तो वर्क हुआ होता है लास्ट वाला मेलिंग का, तो मेलिंग ही होता है। तो ये लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है। मेलिंग टैब यूज लास्ट ऑप्शन यूज टू यूज टैब इन रिबन। चलिए यहाँ पे लिखा गया व्हाट कैन बी डन यूज मेलिंग टैब। मेलिंग टैब का यूज हम किस लिए करते हैं?
तो सबसे पहले आप मेलिंग टैग का जब यूज़ कर लिए होंगे तो पता चल गया होगा किसके लिए हम मेलिंग टैग का मेल का वर्क करने के लिए हम करते हैं, समझ गए? तो यहाँ पे लिखेगा मेल मर्ज ईमेल मर्ज कर सकते हैं, राइट एंड इंसर्ट फील्ड कर सकते हैं, प्रीव्यू रिजल्ट देख सकते हैं, तो ऑल ऑफ द एबो यानी इसमें से हम सभी का सभी कार्य कर सकते हैं। तो लिख लीजिएगा यूजिंग यूजिंग मेलिंग टैग वी कैन क्रिएट मर्ज राइट और प्रिंट प्रीव्यू रिजल्ट एंड फिनिश। इतने सारे वर्क को हम कर सकते हैं, समझ गए? चलिए अब 34 नंबर क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में आपको हम सोच रहे हैं कि ये सभी का सभी आपका ये जितने भी क्वेश्चन है सभी का सभी सॉल्व कर दें, ठीक है? ये वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा तो आप सिर्फ इसे अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 100 क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं अभी, और ये 100 क्वेश्चन जब कवर हो जाएगा तो धीरे धीरे जितने भी क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करवा रहे हैं पूरे हमारे क्वेश्चन आंसर को सॉल्व जरूर से अच्छे से कीजिएगा। और हाँ, आपसे लोग कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, क्या आपके लिए ये सही है? क्लियर? चलिए नेक्स्ट लिखा गया विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज नॉट प्रेजेंट इन रिव्यू टैब। रिव्यू टैब के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट नहीं होता है? तो देखिए यहाँ पे जब क्लिक कीजिएगा तो रिव्यू टैब होता है, इसके अंदर में क्या है? प्रूफिंग ग्रुप, लैंग्वेज, कमेंट, रैंकिंग, चेंज, कंपेयर, प्रोटेक्ट सभी है। इसके अंदर में इतना टूल है। अब चलिए यहाँ पे आइए, तो द कमांड दैट आर प्रेजेंट रिव्यू टैब के अंदर में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो रोमन में लिख लिए सभी को, प्रूफिंग, कमेंट, रैंकिंग, चेंज, कंपेयर और प्रोटेक्ट, ये सभी का सभी ऑप्शन आपका रहता है। क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट समझिए, यूजिंग व्यू टैब वी कैन स्विच बिटवीन। यूजिंग व्यू टैब वी कैन स्विच बिटवीन का वर्क क्या होता है? तो याद करिएगा सिंगल पेज एंड टू पेज व्यू। क्लियर? याद कर लीजिए सिंगल पेज एंड टू पेज व्यू। चलिए यहाँ पे टाइप हो किया गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज लेआउट टूल। लेआउट टूल के अंदर में क्या क्या होता है? तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं एमएस वर्ड में और यहाँ से ओपन किए तो लेआउट टैब पे जब क्लिक करते हैं तो सभी है क्या? पेज सेटअप है, कॉलम साइज, रिटेंशन, मार्जिन, पेज, ये सारा है। तो जब हम ये ओपन करेंगे तो देखेंगे वो सभी का सभी रहेगा कि नहीं। तो बाउंड्री गाइड्स, रूलर्स, तो ऑल ऑफ द एबो, इसमें से क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो होगा। चलिए यहाँ पे समझिएगा 37 नंबर क्वेश्चन क्या, हाउ मेनी ग्रुप ऑफ कमांड इन देन व्यू टैब के अंदर कितने ग्रुप होता है? तो जब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो व्यू टैब के अंदर देखिएगा 1 सो 2 3 4 5 कितने होता है? तो 5 होता है, यहाँ पे 5 और यहाँ 5 शो कर रहा है। चलिए यहाँ पे लिख देख लीजिएगा देयर आर 5 ग्रुप ऑफ कमांड इन व्यू टैब, यानी व्यू टैब के अंदर कितने कमांड होते हैं? तो 5 कमांड होता है, समझ गए? चलिए आगे समझिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमांड इन व्यू टैब में 5 कमांड कौन कौन सा होता है? तो डॉक्यूमेंट भी होता है, शो हाइड होता है, जूम होता है, ऑल ऑफ द एबो, इसमें क्या होगा? ऑल ऑफ द एबो होगा, समझ गए? देखिए लिखा है द कमांड प्रेजेंट इन द व्यू टैब के अंदर कौन कौन सा कमांड होता है? तो डॉक्यूमेंट भी होता है, शो हाइड होता है, जूम होता है, विंडोज होता है, माइक्रो होता है, ये याद कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पे शो कर रहा हूँ 40 में, रूलर इन प्रेजेंट डैश द रिबन। रूलर कहाँ पे रहता है? बिलो में, साइड में रहता है। रूलर इज प्रेजेंट बिलो द रिबन। चलिए नेक्स्ट समझिए, विथ द हेल्प ऑफ रिबन वन कैन चेंज द डैश ऑफ डॉक्यूमेंट। क्या क्या चेंज कर सकते हैं? तो उसके फॉर्मेट को हम चेंज करने का वर्क करते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? फॉर्मेट होगा। देखिए यहाँ पे शो कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर टेक्स्ट बेसिक, यानी हम एक टेक्स्ट बेसिक के अंदर में क्या कर सकते हैं? तो उसमें अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी अप्लाई कर सकते हैं एक स्टाइल को, अप्लाई स्टाइल होगा, समझ गए? अप्लाई स्टाइल होगा। कितना नंबर तो क्वेश्चन था? और लिख लीजिएगा अप्लाई स्टाइल डज नॉट कम अंडर टेक्स्ट बेसिक कैटेगरी बट इन फॉर्मेटिंग पैराग्राफ, ये फॉर्मेटिंग पैराग्राफ के अंदर में रहता है। चलिए यहाँ पे समझिए, ये थोड़ा लंबा प्रोसेस है, इसको बतला देंगे, पहले जो शॉर्ट है उसको समझ लीजिए। लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन अंडर द मेथोडोलॉजी टू डिलीट टेक्स्ट। याद कर लीजिएगा, प्रेस बैक स्पेस ऑन द कीबोर्ड आफ्टर प्लेसिंग द कर्सर ऑफ द टेक्स्ट, ऑल ऑफ द एबो लिख लीजिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ठीक है? चलिए हम आगे वाला क्वेश्चन बतलाते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या है।
इन ऑर्डर टू सिलेक्ट सिंगल वर्ड को सिलेक्ट करने के लिए अगर हम डबल क्लिक करते हैं विथ वर्ड पे तो वो वर्ड सिलेक्ट हो जाता है। समझ गए? नेक्स्ट है ए डैश विथ द पैराग्राफ विल सिलेक्ट द इंटायर पैराग्राफ। अगर हम ट्रिपल क्लिक करेंगे तो क्या होगा, पैराग्राफ सिलेक्ट हो। देखिए यहाँ से एम एस वर्ड को ओपन किया गया, इसको एम एस वर्ड को ओपन किया गया। हम न्यू पेज ला लेते हैं और कंट्रोल के साथ न्यू पेज आता है, या आप फाइल पे क्लिक करके न्यू पर क्लिक कर लीजिए और क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पे बराबर RAND कर लीजिए, ओपन क्लोज इंटर, बराबर RAND करना है, RAND और ओपन क्लोज इंटर बटन प्रेस कर लीजिए। हो गया? अब यहाँ पे डबल क्लिक करें तो ये जो बिल्डिंग है सिर्फ यहीं सिलेक्ट हो, ट्रिपल क्लिक पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया तो ट्रिपल क्लिक होगा। क्या होगा? ट्रिपल क्लिक होगा, ट्रिपल क्लिक। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन था। तो लिख लीजिए ए ट्रिपल क्लिक विथ द पैराग्राफ सिलेक्ट द इंटायर पैराग्राफ। देखिए यहाँ पे 46 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेंट ऑर्डर टू सिलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट। देखिए अगर हमें सिलेक्ट करना पड़ता है तो होम टैब के अंदर जाएंगे या और एडिटिंग ग्रुप के अंदर में सिलेक्ट ऑल करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या है, तो इसमें होम टैब के अंदर में एडिटिंग ग्रुप है, होम टैब के अंदर में एडिटिंग ग्रुप के अंदर में जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब लिखा गया होम टैब द करेंट ऑर्डर टू सिलेक्ट इंटायर होम टैब 18 ग्रुप सिलेक्ट, उसका सिलेक्ट ऑल कर लीजिएगा। हो गया? तो ये प्रोसेस देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। 47 नंबर है, व्हाट इज द कीबोर्ड शॉर्टकट टू सिलेक्ट ऑल। सिलेक्ट ऑल करने से क्या होता है, कंट्रोल के साथ ए, तो कंट्रोल ए से क्या होता है, सेलेक्ट होता है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट यूज टू सेलेक्ट द टेक्स्ट इन डायरेक्शन ऑफ एरो। तो शिफ्ट के साथ एरो बटन जब प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। जैसे यह शिफ्ट बटन प्रेस कर लीजिए और कोई भी एरो प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो रहा है। तो सिलेक्ट करने के लिए हम प्रेस करते हैं शिफ्ट के साथ एरो, कंट्रोल के साथ नहीं, तो शिफ्ट के साथ एरो प्रेस करेंगे तो सिलेक्ट हो जाता है। चलिए यहाँ पे लिखा गया है कॉपी, इन ऑर्डर टू कॉपी एंड पेस्ट। तो सबसे पहले इसका आंसर है कॉपी एंड पेस्ट टेक्स्ट बेसिक कर्सर देयर। तो इसका जो आपका आंसर होगा डी होगा। अब डी कैसे होगा समझिएगा, डी कहाँ है, तो कॉपी ए टेक्स्ट चूज इट, यानी कॉपी कर लीजिए चूज इट, यहाँ डी नंबर, इसको प्रोसेस समझिए। पहले आई भी ये होगा कॉपी एंड चूज कर लीजिएगा। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन क्या है, डैश ऑप्शन अपेयर इन द मेनू कॉपी, यानी सबसे पहले क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, हम पेस्ट करते हैं। तो कॉपी पेस्ट हो गया, समझ गए। तो हम इस वीडियो में आपसे लोगों को कवर किए हैं 50 MS वर्ड के क्वेश्चन आंसर के बारे में सॉल्व कर दिए हैं। तो प्यारे छात्रों, आपसे लोग हमारे इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा और अच्छी तरह से अगर समझ में आया होगा तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया होगा वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।